Good morning students. Today we are going to start industrial sector reforms under liberalization. Before this पिछली जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि what are economic reforms, what are its main elements और we can say main components, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट लिबरलाइजेशन के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया. आफ्टर दैट why there is a need of liberalization and what is the benefit of liberalization as the developed countries adopted it. Okay, after that now I am going to start the next topic, economic reforms under liberalization, जिसके अंडर सबसे पहले आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन के अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन सी रिफॉर्म्स की गई, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की गई. ठीक है, द वन इज़ एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. फर्स्ट क्या है कि जो पहले लाइसेंसिंग सिस्टम था, जब NEP स्टार्ट हुई जुलाई 1991 में, दैट वाज अनाउंस्ड दैट देयर इज एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा और ओनली 5 मेन जो है इंडस्ट्रीज उनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है. वन इज़ liquor and the next is cigarette, defense equipment, industrial explosives and dangerous chemicals. इन 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब इंडस्ट्रीज़ की एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो पहले लाइसेंस जो था कंपल्सरी था, दैट हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ नाउ एबॉलिश्ड. टोटली उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया. क्लियर. Now after this, the second point is contraction of public sector. कॉन्ट्रैक्ट होते किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना. क्लियर. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर मीन्स पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया गया. पहले से वो एरिया जो रिजर्व होता था, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड. मीन्स पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ पहले 17 थी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन थी, जो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकन थी. नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8, जिसमें से 3 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं. द वन इज़ एटॉमिक एनर्जी, सेकेंड वन इज़ रेलवे एंड द थर्ड वन इज़ डिफेंस इक्विपमेंट. क्लियर. नाउ द third industrial reform is de-reservation of the, next is wait for a while. Now the third industrial reform is de-reservation of production area. प्रोडक्शन एरिया जो था पहले रिज़र्व होता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशली, अब उसको डी रिज़र्व कर दिया. मीन्स नाउ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर अंडर द फोर्सेज ऑफ मार्केट. फोर्सेज ऑफ मार्केट, एज यू नो वेरी वेल, द फोर्सेज ऑफ मार्केट आर डिमांड एंड सप्लाई forces. Clear. So now there is no intervention of the government in the production area. None of the area is reserved for production. Clear. Now the next industrial reform is expansion of production capacity. प्रोडक्शन कैपेसिटी जो पहले क्या थी, फिक्स होती थी अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट. क्लियर. अब उसको जो है एक्सपैंड कर दिया गया. सो द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हियर इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. Clear. Before NEP, the production capacity was linked with licensing. लाइसेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर को करनी होती थी, बट नाउ देयर इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंसिंग सिस्टम. सो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस आर नाउ द मैटर ऑफ प्रोड्यूसर्स चॉइस. अब प्रोड्यूसर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी प्रोड्यूस करना चाहे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मीन्स कौन सी टेक्निक उसने प्रोडक्शन की यूज़ करनी है, वेदर इट इज़ लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, एंड फॉर whom to produce, for the richer section of the society or for the poorer section of the society, all are now the matter of producer's choice. Clear. Now the next industrial reform is
freedom of import capital goods means now the producer can buy the producing units from rest of the world। जहाँ से भी वो इंपोर्ट करना चाहे मशीनरी, अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, नन ऑफ द परमिशन वाज रिक्वायर्ड नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट से अब कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। सो हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट दैट लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स फॉर अपग्रेडिंग द technology. So no permission is required now from the government for the import of the technology from rest of the world। वो जितना चाहे कोई भी मशीनरी को इंपोर्ट कर सकता है, कोई भी मॉडर्न टेक्निक, अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी, क्लियर, इनोवेटिव टेक्निक अपनी यूज़ करने के लिए जो भी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से भी इंपोर्ट करना चाहे कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकता था। क्लियर।